बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात 2021 लाइव कवरेज के साथ एक और वीलॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर के हल्का चकसवारी में, जो कि हल्का LA 2 कहलाता है। यहाँ की क्या सिचुएशन है, यहाँ के हल्के का हमने विज़िट किया, मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशंस का वहाँ पे क्या पोजीशन है, कौन सा उम्मीदवार इस वक्त जीत रहा है। सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। फ़याज़ साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप तमाम तर हमारे जो नाज़रीन हैं इन्हें आप अपडेट्स पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले तो बताएँ कि हल्के की पोजीशन क्या है, मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशंस पर आप गए, यहाँ पर आपने विज़िट किया, लोगों से बातचीत की, टर्न आउट यहाँ पर कैसा है और कौन सा उम्मीदवार इस वक्त फ़ेवरेट है। बहुत शुक्रिया अहमद फ़वाद साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपको इस हल्के का जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो मैं आपके नाज़रीन के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए पेश कर दूं कि LA 2 मीरपुर चकसवारी का ये जो हल्का है इसका एक तारीखी बैकग्राउंड है। और मीरपुर के जो 4 हल्के हैं उसमें ख़ास तौर पे ये जो चकसवारी LA 2 का हल्का है, यहाँ पर तारीखी और रिवायती तौर पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वोट बैंक रहा है। बाकी जो तीनों हल्के हैं जिसमें मीरपुर सिटी का हल्का है वो निस्बतन एक शहरी इलाका है, वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इसी तरह से जो खड़ी शरीफ का है जो LA 4 है, वहाँ पर भी इसी किस्म की सिचुएशन है कि वहाँ पर भी अगरचे निस्बतन वो नीमदेही इलाका है लेकिन उधर भी मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन ये जो हल्का है चकसवारी का, जैसा कि मैंने इसका तारीखी बैकग्राउंड भी आपको बताया कि यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मजीद साहब का ये आबाई हल्का है, आबाई इलाका है। और इसी हल्के से मुंतखब होकर वो 2011 से 2016 तक जो है वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं। और मुझे याद है कि 2016 के इंतखाबात जब हमने यहाँ पर कवर किए थे तो बिल्कुल हमने उनके आबाई पोलिंग स्टेशन पर जाके कासिम जो चौधरी मजीद साहब हैं, वहाँ जो है वो जब उन्होंने वोट कास्ट किया तो हमने उनसे गुफ्तगू की, बातचीत की। तो ख़ासे लोग थे उस वक्त उनके साथ और एक बड़ा बैकग्राउंड था उनका कि क्यों जिसको कहा जाता है कि डेरादार किस्म की वो शख्सियत हैं। और ख़ासे गाँव के लोग उनके साथ मौजूद थे, लोगों के साथ उनके बड़े रवाबित रहते हैं। और फिर एक इंतहाई अहम तरीन बात यह है कि एक ऐसी सिचुएशन में कि 2016 में अगर देखा जाए कि जब मुस्लिम लीग नवाज़ की एक हवा थी और ज़्यादा हलकों से मुस्लिम लीग नवाज़ जीत रही थी, तो उस वक्त जो चौधरी मजीद हैं वो इस हल्के से 12,143 वोट लेकर कामयाब हुए थे। अगरचे उनके करीब तरीन जो हरीफ थे नून लीग के नज़ीर इनकलाबी साहब, उन्होंने 11,315 वोट लिए थे। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नवाज़ की हवा के बावजूद जहाँ से पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन जीतने में कामयाब रही थी। और इस मरतबा भी पीपल्स पार्टी ने इस हल्के के हवाले से खुसूसी तवज्जो का मुज़ाहरा किया और यहाँ पर कासिम मजीद इस मरतबा एक्टिव हैं। वो इस मरतबा उम्मीदवार हैं इस हल्के से, जो कि चौधरी मजीद साहब के साहबजादे हैं। और उनके मुकाबले में कैंडिडेट फिर वही हैं, नज़ीर इनकलाबी भी हैं और ज़फ़र अनवर भी हैं। अगरचे ज़फ़र अनवर पिछली दफ़ा तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इस मरतबा जो है वो ज़फ़र अनवर जो है वो उनकी पोजीशन निस्बतन बेहतर जो है वो बताई जा रही है। नज़ीर इनकलाबी भी मुकाबले में मौजूद है। लेकिन बहरहाल चौधरी कासिम मजीद को इस हल्के में एक एज हासिल है तारीखी तौर पे, और लोग क्योंकि उनके वालिद की शख्सियत से यहाँ पे प्यार करते हैं, लोग तारीखी तौर पे पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। लेकिन ज़फ़र अनवर भी सरप्राइज़ कर सकते हैं। जिस तरह से सुबह हमने जिस तरह से देखी उनकी कैंपेन, वो हमने देखा कि आज जो है वो इस वक्त जब पोलिंग हो रही थी तो उस वक्त भी कैंपेन क्योंकि बाकायदा तौर पे तो ख़त्म हो जाती है एक दिन पहले, लेकिन फिर भी लोगों को घरों से निकालना, लेके आना, ख़ासे जोश व खरोश का वो भी मुज़ाहरा कर रहे थे। लेकिन जो कि एक जिसको कहते हैं ना कि एक जो छुपा हुआ वोटर, खुफिया वोटर, वो ज़्यादातर यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तारीखी तौर पे जो है वो अटैच रहा है और ये एज जो है वो उन्हें हासिल है। लेकिन ज़फ़र अनवर ने पूरा ज़ोर लगाया है। और अगर टर्न आउट के हवाले से अगर हम बात करें तो निस्बतन क्योंकि ये देही इलाका है, शहरी इलाके में आम तौर पर लोग जो है वो 2 बजे के बाद, ज़ोर की नमाज़ के बाद वोट डाला करते हैं। ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर उस वक्त जो है वो रश हुआ करता है। लेकिन देही इलाकों में जो हमने अपने गुज़श्ता जो हमारा कैरियर है उसके दौरान हमने ये देखा कि यहाँ पर वोटिंग टर्नआउट सुबह के जो औकात हैं उसमें निस्बतन ज़्यादा होता है और 2 बजे के बाद फिर वो टर्नआउट गिरता चला जाता है। लोग सुबह सवेरे उठते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो जाएँ और पहली फुर्सत में वोट डालें। तो जैसा कि सुबह हमने देखा कि ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन के ऊपर या मर्दों के पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक तरह का रश था, जो है वो घरों के काम काज से फौरी तौर पे वो फारिग होकर वोट डालने के लिए लोग निस्बतन सुबह जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी वो वोट कास्ट करने के लिए। तो इसलिए जो है वो इस इलाके का जो अगर बाकी कंपैरिजन किया जाए LA 3 LA 4 के साथ, तो यहाँ का टर्नआउट हमें कुछ बेहतर नज़र आया। इस वक्त सिचुएशन ये है कि थोड़ा सा टर्नआउट
कम हुआ है, लेकिन बहरहाल फिर भी रवायती तौर पर देही हलकों का जो टर्न आउट है वो ज़्यादा होता है। और इस हलके को मैं इसको अगर ये भी कहा जाए कि जैसा कहा जाता है ना कि भुट्टो ज़िंदा है, तो मेरा ख़्याल है कि ये वो हलका है एक आज़ाद कश्मीर का कि जहाँ आप ये कह सकते हैं कि भुट्टो ज़िंदा है, और यहाँ पर जो है वो पीपल्स पार्टी के वोटर रवायती तौर पर जो है वो चौधरी मजीद को जो है वो वोट डालते रहे हैं, और इस मरतबा कासिम मजीद के साथ भी उनकी हमदर्दियाँ। हाँ, मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से जो इतलात हैं, जो लोगों से बातचीत, वो ये हुई कि उनके अंदर इख्तलाफात भी रहे पार्टी टिकट के हवाले से भी। फिर जो थोड़ा सा जहाँ पर कासिम मजीद लैग करते हैं, वो PTI की कुछ बरादरियों ने माफ़ कीजिएगा पीपल्स पार्टी की कुछ बरादरियों ने PTI के अंदर भी जो है वो शमूलियत इख्तियार की, जिस वजह से इस हलके के अंदर एक मुकाबले की फ़ज़ा जो है वो पैदा होगी। क्योंकि पिछले इलेक्शन को देखा जाए तो खासा फ़र्क था, ज़फ़र अनवर सिर्फ 4700 वोट ले पाए थे और चौधरी मजीद जो है 12000 के करीब। तो अब देखना ये है कि क्या ज़फ़र अनवर ये 7-8 हज़ार का जो एक गैप है वो किस तरह से कवर कर पाते हैं। तो ये मेरा ख़्याल है अब जूं जो है वो पोलिंग का वक्त ख़त्म होगा, और उसमें ये ऑब्ज़र्व किया जाएगा कि किस हद तक जो है वो अब इस आखिरी घंटों के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोटर को घरों से निकालने में कामयाब होती है। क्योंकि आम तौर पर यह कहा जाता है कि अगर टर्न आउट 50% से ज़्यादा हो तो ऐसे लोग वोट डालते हैं जो तारीखी तौर पर नहीं डालते रहे, और ऐसे लोग जो कि सिस्टम से मायूस होकर घरों में बैठ गए हैं वो आमतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालते हैं। तो अगर टर्न आउट ज़्यादा होता है 50% से, तो फिर मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को भी एज हासिल हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैज़ल साहब। अच्छा, यहाँ पर एक और सूरत हाल ये भी है कि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं, जिन्होंने 2016 में काफ़ी टफ़ कंपटीशन किया था, कम्पीट किया था और बड़े थोड़े मार्जिन से वो हारे थे। पीपल्स पार्टी यहाँ से जीती थी। मुस्लिम लीग नून की 2016 में हवा भी थी, हुकूमत भी थी, कश्मीर में भी उन्होंने हुकूमत बनाई, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून हारी। और अभी 2021 में मुस्लिम लीग नून यहाँ से मज़ीद कमज़ोर हुई है। और मुस्लिम लीग नून के हवाले से इतलात ये भी हैं कि टिकट पर अव्वल तो उनका झगड़ा था कि टिकट किसको दिया जाए, जिसकी वजह से बहुत सारे उनके धड़े जो है वो उनसे अलहदा हुए। कुछ ने पीपल्स पार्टी, कुछ ने PTI को जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद जो PTI की यहाँ पर पोजीशन थी वो शुरू से ही कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन इस मरतबा PTI के उम्मीदवार यहाँ से एक सरप्राइज़ जो है वो कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ओवरऑल जो हमने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया, जो यहाँ पर टर्नआउट को देखा या सुबह से जो यहाँ पर सिचुएशन है, उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ से जीत रही है। क्योंकि सुबह के वक्त ऑब्वियसली वोटर्स की तादाद यहाँ पर दही इलाके में ज़्यादा थी और ज़्यादातर लोगों ने जो सपोर्ट किया या वोट कास्ट किया वो कास्ट किया पीपल्स पार्टी के हक़ में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक तो शुरू से पीपल्स पार्टी की पोजीशन यहाँ पर मजबूत रही है और अभी भी पीपल्स पार्टी ही यहाँ से जीतती हुई दिखाई जो है वो दे रही है। अच्छा, एक और चीज़ फैज़ल साहब हमें बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के लिए ये अब कितना बड़ा अपसेट होगा, और एक और चीज़ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से सरप्राइज़ कर जाती है तो पीपल्स पार्टी के लिए कितना बड़ा अपसेट होगा, क्योंकि बड़े कम वोट्स लिए थे 2016 में PTI ने पीपल्स पार्टी के कंपैरिजन के तौर पर। देखिए, बिल्कुल ये फ़र्क तो होता है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हुकूमत में है और बाकी मीरपुर पे जो हल्के हैं, जैसा मैं पहले तज़िया पेश कर चुका हूँ कि निस्बतन एज एक हासिल है तहरीक इंसाफ को, वो ज़रा आगे है। तो इर्द गिर्द के हलकों के ऊपर भी यकीनी तौर पे उसका असर जो है वो पड़ता है। और बात वही है कि अगर इस आखिरी घंटे के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ अपने वोटर्स को घरों से निकालने में कामयाब होती है, टर्न आउट अगर ज़्यादा होता है तो तहरीक इंसाफ यकीनन जो है वो यहाँ सरप्राइज़ कर सकती है। कासिम मजीद साहब के साथ रवायती तौर पर वोटर्स जुड़े हुए हैं, बरादरी के वोटर्स हैं। चौधरी मजीद साहब की अपनी जो ज़ात के हवाले से जो एक उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है हल्के के अंदर, उसके वोटर्स हैं। और जहाँ तक बात की जाए मुस्लिम लीग नवाज़ की, तो मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर है और जब उसने गवर्नमेंट बनाई उस वक्त वो इस हल्के के अंदर जो है वो सीट नहीं निकाल सकी। और इस मरतबा तो खैर उनका सीट इस हल्के से निकालना मुझे मुश्किल लग रहा है कि वो नज़र यही आ रहा है कि वो किसी जगह पर तीसरे नंबर पर रहेगी। और ये उन चंद हल्कों में शामिल है कि जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि जो एक बात कही जाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस मरतबा दूसरे नंबर की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद ओवरऑल बनकर सामने आएगी, उसमें यकीनी तौर पर इस हल्के का भी रोल होगा। इस हल्के का भी रोल हो सकता है, यानी कि जो PTI के उम्मीदवार है आखिरी घंटा गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन ओवरऑल पीपल्स पार्टी की यहाँ पर पोजीशन मजबूत है और ये जो सीट है वो पीपल्स पार्टी निकालने में कामयाब जो है वो हो सकती है। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। आगे जो भी सिचुएशन होती है इस हवाले से मज़ीद आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे और फैज़ल साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।